हमने अब तक जाना कैसे मयंक नाम का लड़का एक लड़की से मिलता है और उसके आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। अब मयंक घर पहुंचता है क्योंकि मयंक का बर्थडे था, तो घर में पाठ पूजा हुई। दैन शाम को पार्टी एक्सेट्रा, मेहमान आ रहे थे जा रहे थे, पर मयंक को कुछ होश ही नहीं था। वो बस अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। कल रात क्या क्या हुआ वही सब उसके दिमाग में चल रहा था। खैर जैसे तैसे वो दिन बीता और अगली सुबह मॉर्निंग में जल्दी मयंक घर से निकल गया और सीधा पहुंच गया उसी जगह उस महिला के पास और वहाँ की मालकिन से कहा कि उसे वो लड़की पूरे एक दिन के लिए चाहिए। पहले तो मालकिन ने मना किया, पर जब मयंक ने उम्मीद से ज़्यादा पैसा दिया तो वह मान गई। वह उस लड़की को उसके साथ बाहर भेजने को रेडी हो गई। फिर उस लड़की को बुलाया और वह मयंक के साथ चल दी। मयंक ने उसे कार में बैठाया। वह लड़की बाहर आकर इतना खुश थी, यह उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। उसने कहा उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो कहीं घूमने जा रही है। उसे लगा था बाकी लोगों की तरह यह भी ऐसे ही बोलकर चला गया होगा, पर उसे पता नहीं था कि उसका सपना इतने नहीं जल्दी सच हो जाएगा। मयंक चुपचाप उसे सुनता रहा और बस स्माइल करता रहा। देन मयंक ने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे और उस लड़की को पूरा शहर घुमाया, शॉपिंग कराई, रेस्टोरेंट में खाना खिलाया एक्सेट्रा। और उस पूरे टाइम मयंक बस चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला, बस चुपचाप उस लड़की को देखता रहा कैसे एक छोटे बच्चे की तरह वो एक्साइटेड है और खुशी से हर चीज़ को एंजॉय कर रही है। और ऐसे ही पूरा दिन कब बीत गया पता नहीं चला। लड़की ने मयंक से कहा कि उसने उससे लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है, मानो उसका सपना पूरा हो गया हो। उसने मयंक को इन सब के लिए थैंक्स कहा। मयंक बस चुपचाप स्माइल कर रहा था, कुछ नहीं कहा उसने, और उसे उसके घर वापस छोड़ आया और खुद अपने घर आ गया। पूरी रात बस वो एक अजीब सा एहसास महसूस कर रहा था। उसे सब अच्छा लग रहा था। पूरी रात वो उस लड़के के बारे में सोचता रहा। वो वापस उस लड़के से मिलना चाहता था, बातें करना चाहता था। और यह सब सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मयंक आए दिन किसी न किसी बहाने उस लड़की को बाहर ले जाने लगा, क्योंकि मालकिन उसे यूँ तो भेजेगी नहीं, तो वह उसे उन्हें मुंह मांगे पैसे देता था। अब मयंक ने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, कॉलेज जाता और बाकी टाइम उस लड़की के साथ बिताता। फिर एक दिन उसके दोस्तों को पता चल गया कि वो उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो दोस्तों ने मयंक से कहा, क्या बात है मयंक, आजकल वो लड़की तुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है। ऐसा भी क्या दे दिया उसने, हमें भी एक बार एक रात उसके साथ बिताने दो। यह सुनकर मयंक को गुस्सा आ गया और उसने उसकी दोस्तों से लड़ाई कोई। इतना गुस्से में मयंक को उसके दोस्तों ने कभी नहीं देखा था। दोस्त बोल पड़े, तेरी लगती क्या है वो। मयंक ने कहा, आई लव हर, मैं प्यार करता हूँ उससे। यह सुनकर सब शौक रह गए। मयंक भी सोच में पड़ गया कि यह क्या बोल दिया उसने। फिर वो उसे एहसास हुआ उसे उस लड़की से प्यार हो गया है और वो दोस्तों से बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। मयंक आज बहुत खुश था कि उसे आज प्यार हो गया है। वो सीधा मंदिर गया, भगवान जी को थैंक्स कहा, देन उस गर्ल्स को अपनी फीलिंग बताने के लिए निकल गया। वो उस लड़की से मिला और उसे बताया कि वह उससे प्यार करने लगा है। लड़की भी मयंक से प्यार करने लगी थी, पर कहीं ना कहीं जानती थी कि इनका कोई मेल नहीं है, ना ही कोई फ्यूचर है। तो उसने मयंक को समझाया उस जैसी लड़की मयंक के लिए नहीं बनी, वो बहुत अच्छी लड़की डिज़र्व करता है। मयंक ने कहा, तुम ही सबसे अच्छी लड़की हो मेरे लिए। और थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा दोनों के बीच। फिर मयंक उसे वापस छोड़ आया, यह बोलकर कि वह उसे वहाँ से हमेशा के लिए एक दिन ले जाएगा। यह कहकर चला गया।
अगले दिन मयंक उसे लेने पहुंचा, पर मालकिन ने पर मालकिन ने इस बार उसे बाहर भेजने से मना कर दिया और कहा किसी दूसरी लड़की को ले जाओ, क्योंकि मालकिन समझ गई थी इनका चक्कर चल रहा है और लड़का उसे भगाने की फिराक में है। तो उसने मयंक को उससे मिलने नहीं दिया और गुंडों से पिटवा कर बाहर फेंक दिया मयंक को। मयंक के दोस्त आए, उन्होंने उसे समझाया, ये क्या कर रहा है तू, पागल है, ऐसी गर्ल से कौन प्यार करता है और तू शादी करने का सोच रहा है, आर यू मैड, पागल हो गया है, तुम्हें दिमाग है या नहीं, तेरे पीछे एक से बढ़कर एक लड़की पड़ी है और तू ऐसी लड़की के पीछे है। तुझे अपना नहीं तो अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन का ख्याल है या नहीं। न जाने क्या क्या बोलते रहे। मयंक पहले तो चुपचाप सबकी सुनता रहा, क्योंकि उनकी बातों से उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर लास्ट में मयंक अपने दोस्तों से बोलता है, कैसी रेपुटेशन, वो लड़की कैसे ख़राब हो गई, वो अपना पेट पालने के लिए यह सब करती है और बदले में हमारी हवस की भूख ही मिटाती है और हम जैसे ऊंची फैमिली के लोग उनके पास जाते हैं, ना कि वो लोग हमारे पास आते हैं। तब कहाँ चली जाती है रेपुटेशन और एक्सेट्रा। तब फैमिली क्यों नहीं दिखती। वो गिरे हुए नहीं हैं, गिरे हुए तो हम जैसे लोग हैं जो खुद गलत और अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए उनके पास जाते हैं। उन्हें इंसान तक नहीं समझते, बस गालियाँ ही देते हैं उन्हें। हमें तो कोई कुछ कहता भी नहीं, हम तो मुंह छुपा कर जाते हैं, पर वो लोग कभी मुंह नहीं छुपाती, जो करती है सबके सामने करती है। गलत हम हैं, हमारा समाज खराब है, वो लोग नहीं। दोगले तो हम लोग हैं जो बाहर से तो साफ सुथरे एक नकली इमेज बनाकर चलते हैं, पर अंदर से कितना कचरा भरा पड़ा है यह नहीं दिखता। उन लड़कियों के साथ सो सकते हैं पर शादी नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ आखिर क्यों। जब शादी की बात आती है तो हम सबको सन्यासी जैसी, काऊ जैसी एक लड़की चाहिए, चाहे खुद 10 जगह मुंह मारते हों। पर गलत उन लड़कियों को बोला जाता। अगर उन जैसी लड़कियों से शादी नहीं की जा सकती तो मैं बोलता हूँ तुम जैसों से भी शादी नहीं करनी चाहिए किसी लड़की को। तुम लोग भी गिरे हुए ही हो, तुम लोग गिरे हुए, ना कि वो लोग तो हमसे काफ़ी सही हैं और दिल के साफ हैं, बिना किसी जात पात अमीरी गरीबी को देखकर किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं और दिल खोलकर अपना रख देते हैं, ना कि तुम्हारी तरह स्टैंडर्ड देखकर किसी से दोस्ती करते हैं। वो अमीर है तो भाई उससे दोस्ती रखो, गरीब है तो उसे दोस्त मत बनाओ। वो लोग ऐसे नहीं हैं। ना ही रिश्तों को तराजू में तोलते हैं, नाप तोल के रिश्ते नहीं बनाते। इतना सब बोल मयंक वहाँ से घर के लिए निकल गया और दोस्तों को मुंह उस टाइम देखने लायक था। मयंक घर पहुँचता तो उसके मॉम डैड पहले से उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें सब पता चल गया था। उन्होंने मयंक को डांटा, खूब सुनाया, पर मयंक अपने फैसले पर अड़िग रहा। उन्होंने कहा, घर से निकल जाओ, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। मयंक चुपचाप बिना कुछ कहे घर से निकल गया और एक मंदिर में जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक बाबा बैठे थे। उन्होंने देख लिया मयंक कुछ परेशान है। वो मयंक के पास आए। उन्होंने मयंक से पूछा, बेटा क्या हुआ। मयंक ने बताया वो बहुत परेशान हो गया है, सब लोग उसका साथ छोड़ दिया है, कहाँ जाए क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बाबा उसे समझाते हैं। अब बाबा उसे क्या कहते हैं, मयंक आगे क्या करता है, क्या वो अपने पेरेंट्स की सुनता है या अपने दिल की सुनता है, क्या वो उस लड़की का साथ निभाएगा, जानने के लिए सुनते रहिए अगला पार्ट।